क्या एक अकेला इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा सकता है? क्या एक मामूली सिपाही की एक गोली पूरे साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर सकती है? इतिहास गवाह है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महानायक की जिसने फांसी के फंदे को चूमने से पहले अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हिंदुस्तानी अब चुप नहीं रहेगा। यह कहानी है बलिया के शेर शहीद मंगल पांडे की। 19 जुलाई 1927 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगांव गांव में मंगल पांडे का जन्म हुआ। उनके पिता बचपन से ही अनुशासित और निडर स्वभाव के थे। 22 साल की उम्र में साल 1889 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। उस वक्त एक भारतीय के लिए सेना में शामिल होना गर्व की बात मानी जाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही सेना एक दिन उनके देश और धर्म का दुश्मन बन जाएगी। 1850 के दशक के अंत तक अंग्रेज ने अपनी सेना में नई एनफील्ड P53 राइफल शामिल की। इस राइफल के कारतूस पर एक चिकनी परत होती थी जिसे दांत से काटना पड़ता था। छावनी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि उस चिकनाई में गाय और सुगर की चर्बी मिलाई गई। हिंदू सैनिकों के लिए गाय वर्जित थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सुअर वर्जित। मंगल पांडे जो एक ब्राह्मण थे, उनके लिए यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने की सोची समझी साजिश थी। तनाव बढ़ रहा था और अंग्रेज अधिकारी इस नाराजगी को नजरअंदाज कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। मंगल पांडे को पता चला कि कारतूसों की इस्तेमाल अनिवार्य किया जा रहा है। वे गुस्से में लाल होकर परेड ग्राउंड पर अपनी भरी हुई बंदूक के साथ उतर गए। उन्होंने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, भाइयों, फिरंगियों ने हमारे धर्म पर प्रहार किया है, तुम कब तक सोते रहोगे? उठो और अपनी इज्जत के लिए लड़ो। मेजर ह्यूसन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ गए। मंगल पांडे ने निशाना साधा और गोली चला दी। ह्यूसन वहीं ढेर हो गए। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉब घोड़ा पर सवार होकर आए, लेकिन मंगल पांडे की फुर्ती के आगे वह भी टिक नहीं सका। पूरी छावनी सन्न थी। अंग्रेज डर के मारे कांप रहे थे और भारतीय सिपाही दुविधा में। जब मंगल पांडे ने देखा कि वे चारों तरफ से घिर गए हैं तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय खुद को खत्म करने की बेहतर समझा। उन्होंने अपनी बंदूक की नोक अपनी छाती की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे घायल हुए पर मरे नहीं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल से ठीक होते ही उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने उनसे बार बार पूछा कि उस विद्रोह में उसके साथ कौन कौन शामिल था। उन्होंने लालच भी दिया, डराया भी, लेकिन मंगल पांडे का एक ही जवाब था, मैंने जो किया अकेले किया है और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। फांसी की तारीख तय हुई 18 अप्रैल 1857, लेकिन मंगल पांडे का खौफ इतना था कि बैरकपुर के जल्लादों ने एक सच्चे देशभक्त को फांसी देने से इनकार कर दिया। मजबूरन अंग्रेज को कोलकाता से विशेष जल्लाद को बुलाने पड़े और माहौल बिगड़ने पर डर से उन्हें तय तारीख से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को सुबह सुबह फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की ज्वाला जला दी। उनके बलिदान के ठीक 1 महीने बाद मेरठ में विद्रोह हुआ जो दिल्ली तक जा पहुंचा। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। मंगल पांडे वो बीज थे जिससे आजादी का वृक्ष होगा। भले ही वह विद्रोह असफल रहा हो, लेकिन उसने यह तय कर दिया था कि अब अंग्रेज भारत पर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा। आज भी जब हम आजादी के शब्द सुनते हैं तो मंगल पांडे का चेहरा सबसे पहले सामने आता। वो भारत माता के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने मरकर भी देश को जीना सिखा दिया। दोस्तों, मंगल पांडे का बलिदान हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ पहली आवाज उठाना सबसे कठिन होता है, लेकिन वही आवाज बदलाव लाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।